अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मास वॉल्यूम के न्यूमेरिकल्स मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ कि हम किस तरह से सॉल्व करते हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो अगर आपने वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा मास वॉल्यूम का तो पहले आप वो देखें और फिर ये पास पेपर वाला लेक्चर देखें। सबसे पहला न्यूमेरिकल मैं एक दफ़ा आपको दोबारा रिपीट करा रहा हूँ कि इन न्यूमेरिकल्स को हम कैसे करते हैं। तो लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपने कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम मालूम करना है। आपको पता है सबसे पहले हम कैसे काम करते हैं कि हम इक्वेशन उतार देते हैं और इक्वेशन उतारने के बाद ये पास पेपर का न्यूमेरिकल है, कराची बोर्ड में आया हुआ है 2010 के अंदर। ठीक है। अच्छा देखिए, वो आपसे कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि हमें कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम मालूम करना है इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड के नीचे वी के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी बाय कंप्लीट कंबशन। पूरी तरह से जलाने से। किसको जला रहे हैं? 20 ग्राम को जला रहे हैं। किसके? मीथेन के, CH4 के। तो CH4 के नीचे हमें मास दिया हुआ है कितना? 20 ग्राम्स। न्यूमेरिकल को दोबारा देख लें। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम मालूम करना है इसलिए मैं कार्बन डाइऑक्साइड के डेटा में गया, वी के आगे क्वेश्चन मार्क बना दिया। फिर कह रहा है प्रोड्यूस एट एसटीपी, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनी एसटीपी पे यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर बाय कंप्लीट कंबशन। बनी कैसे? पूरी तरह से जलाने से। किसको जलाने से? 20 ग्राम्स ऑफ CH4 को। 20 ग्राम CH4 को जलाने से बनी। तो हम जल्दी से CH4 के पास गए और इसके नीचे मैंने क्या लिख दिया? मास इक्वल 20 ग्राम्स। वो कह रहे हैं फाइंड यूज्ड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। आपने ऑक्सीजन का वॉल्यूम भी मालूम करना है। अब आपको पता है हम काम कैसे करते हैं, जहाँ मास दिया हुआ होता है उसके ऊपर हम मास ही निकाल के रखते हैं। तो कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का मास होता है 1, और जब ये 4 हैं तो 4 से मल्टीप्लाई। तो 12 + 4 कितने हो गए? 16 ग्राम्स। यहाँ वॉल्यूम है तो उसके ऊपर वॉल्यूम ही रखेंगे। आपको पता है कि सिंगल वॉल्यूम होता है 22.4, लेकिन यहाँ पर 2 मोल्स हैं तो इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 44.8 DM³ और फिर कार्बन डाइऑक्साइड में भी वॉल्यूम है तो इसके ऊपर भी वॉल्यूम ही रखेंगे। सिंगल वॉल्यूम कितना होता है? 22.4। सवाल में पहले क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो पहले मैं कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम निकालूंगा। और क्योंकि हमें एक से ज़्यादा चीज़ें मालूम करनी है तो जल्दी से हम एक हेडिंग लगा देते हैं, फॉर वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, यहाँ हम हेडिंग लगा देते हैं सॉल्यूशन की। काम करना बहुत आसान है, जो चीज़ हमें पता होती है उसे हम लेफ़्ट साइड पे रखते हैं, जो मालूम करनी होती है उसे राइट साइड पे। इसको नहीं देखेंगे फ़िलहाल, इसको लिखेंगे और इसको लिखेंगे। चलें, तो 16 ग्राम्स ऑफ CH4, 16 ग्राम्स ऑफ CH4 एट STP, क्योंकि वॉल्यूम पे काम कर रहे हैं, प्रोड्यूसेस। क्यों? क्योंकि एरो के बाद क्वेश्चन मार्क है। प्रोड्यूसेस कितना? 22.4 DM³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मेथड आपको पता है, फिर हम 1 बनाते हैं तो वो 16 उठ के दूसरी साइड पर चला जाएगा तो हो जाएगा 22.4 डिवाइडेड बाय 16 DM³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी। अब जो सवाल में वैल्यू दी हुई 20, वो इधर भी मल्टीप्लाई इधर भी मल्टीप्लाई, जल्दी से करते थे। सो 20 ग्राम्स ऑफ CH4 एट STP produces 22.4 DM³ बाय 16 ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय 20 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपने जल्दी से कैलकुलेटर लेना है। कैलकुलेटर में लिखेंगे 22.4 और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से। जो आंसर आएगा उसे डिवाइड कर दीजिएगा 16 से, तो कैलकुलेटर आपको लिखा हुआ दे देगा 28। और क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट DM³ है तो हमने DM³ लगा दिया। अब हम ऑक्सीजन की वैल्यू मालूम कर लेते हैं, तो हम लिख देते हैं हेडिंग फॉर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। अच्छा, अब सवाल को ज़रा जल्दी से देखें। एक दफ़ा लिखा हुआ है फाइंड यूज्ड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो यूज्ड वॉल्यूम कह रहा है इसलिए हम वर्डिंग में अब प्रोड्यूसेस नहीं लिखेंगे बल्कि यूजेस लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम ये वाला डेटा लेंगे और ये वाला डेटा लेंगे। तो क्या लिखा हुआ है? 16 ग्राम्स। तो स्टेटमेंट को लिखना सीखें। 16 ग्राम्स ऑफ CH4 एट STP, प्रोड्यूसेस की जगह क्या आ जाएगा? यूजेस। 44.8 ऑक्सीजन की वैल्यू इस्तेमाल करनी है, 44.8 DM³ ऑफ ऑक्सीजन। फिर हम क्या करेंगे? 1 बनाएंगे और पूरा 16 नीचे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो मैं जल्दी से इसे डिवाइड कर देता हूँ। तो ये हो गया 44.8 डिवाइडेड बाय 16 ग्राम्स।
फिर आप क्या करते हैं, जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है यानी 20, वो इस साइड भी मल्टीप्लाई और इस साइड भी मल्टीप्लाई। सो 20 grams of CH4 at STP uses 44.8 dm cube by 16 grams multiplied by 20 grams of O2। अच्छा, अब आप जल्दी से कैलकुलेटर लेंगे और कैलकुलेटर में आप क्या करेंगे, आप जल्दी से लिखेंगे 44.8 मल्टीप्लाई कराएंगे 20 से, जो भी आंसर आएगा उसे डिवाइड कर देंगे 16 से, तो कैलकुलेटर आपको लिखा हुआ दे देगा 56 dm क्यूब। तो ये तो हमने पास पेपर का पहला क्वेश्चन कर लिया जो कि 2010 में आया हुआ था। अब पास पेपर के हम मज़ीद क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, पास पेपर में हमारे पास अगला केस है 2005 का न्यूमेरिकल। देखें, ये न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व नहीं करवा रहा क्योंकि बिल्कुल इसी मेथड से होगा जिस मेथड से वो पुराना लेक्चर हमारा था, यानी इससे प्रीवियस लेक्चर था और ये वाले लेक्चर में मैंने पहला जो न्यूमेरिकल आपको कराया। तो ये न्यूमेरिकल कराची बोर्ड में आया हुआ है 2005 के अंदर और 2011 के अंदर। देखिए, न्यूमेरिकल रिपीट भी होते हैं। अब इसमें आपने मालूम करना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ NO2 एंड O2। जिस तरह से पहले आपने कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का वॉल्यूम मालूम करना था, बस अब कार्बन डाइऑक्साइड की जगह इन्होंने NO2 दे दी, तो आपने NO2 की मालूम करनी है वैल्यू। आंसर्स मैंने लिख दिए कि वॉल्यूम ऑफ NO2 कितना आएगा 22.4 और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा 5.6। तो आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद मैं से ऐसे कर देता हूँ ताकि आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आप इसे सॉल्व कर दें, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो न्यूमेरिकल नंबर 3 है हमारा, वो भी बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे होगा। आपने मालूम क्या क्या करना है, आपने इसमें मालूम करने, एक तो NH लिखा हुआ है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NH3, ग्राम्स का मतलब मास, तो आपने NH3 का मास मालूम करना है। मैंने आंसर दे दिया, मास ऑफ NH3 इक्वल 17 ग्राम्स। तो काम करने के बाद चेक कर लीजिएगा कि आंसर ठीक आ रहा है या नहीं। फिर वो आपसे कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ NH3, NH3 का ही वॉल्यूम भी मालूम करना है, मैंने उसका भी आंसर लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ NH3 कितना है 22.4। तो ये दोनों न्यूमेरिकल्स आपने खुद करने, आंसर रीचेक कर लीजिएगा लाजमी। अब हम एक और न्यूमेरिकल पे जा रहे हैं जो थोड़ा सा चेंज है। तो ये न्यूमेरिकल आपको मैं खुद सॉल्व करवाऊंगा, जो कि 2 साल में आया हुआ है, रिपीटिशन हुई हुई है इसमें भी। सबसे पहले ये 2008 में आया था और फिर उसके बाद ये बोर्ड के पेपर में 2019 में भी आया है। इस न्यूमेरिकल में वो आपसे कह रहा है जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट एज गिवन। एक इक्वेशन दी हुई है आपको, तो हम तो सबसे पहले जल्दी से एक इक्वेशन उतार लेते हैं। हमारा सारा काम ही इक्वेशन पर होता है, डेटा हम इक्वेशन पे बनाते हैं। लिखा हुआ है कैलकुलेट द मास ऑफ ZnSO4 जिंक सल्फेट। ये रहा ZnSO4, इसके नीचे मास के आगे क्या बना दूंगा, क्वेश्चन मार्क। लिखा हुआ है द वॉल्यूम ऑफ H2, H2 कहाँ है, ये रहा। तो H2 का क्या मालूम करना है, वॉल्यूम। और फिर वो कह रहे हैं द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम n से शो करते हैं। किसके मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं, H2 के। तो H2 के ही नीचे n के आगे भी क्या बना दूंगा, क्वेश्चन मार्क। फिर वो आपसे कह रहा है विच विल बी प्रोड्यूस बाय रिएक्टिंग, जो कि बना 163.5 ग्राम्स से, किसके, जिंक के। तो जिंक का मास गिवन है आपको, तो जल्दी से जिंक के नीचे लिख देते हैं 163.5 ग्राम्स। अब आपको एक बात पता है कि अगर मास गिवन होता है तो उसके ऊपर हम मॉलिक्यूलर मास ही निकाल के रखते हैं। तो जिंक का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 65.4, ठीक है। अच्छा, ये मासेस आपको कैसे पता लगेंगे, वैसे तो आप इसे पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं, आपकी जो नई बुक आई है उसके बिल्कुल लास्ट में बना हुआ है। और इसके अलावा जब बोर्ड का पेपर आता है तो जहाँ लिखा होता है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये इंटरमीडिएट एजुकेशन, इसके नीचे ना एक ब्रैकेट लगा होता है, उस ब्रैकेट के अंदर ये सारे मासेस लिखे हुए होते हैं, ठीक है। यहाँ भी मास है तो इससे ऊपर भी हम मास ही निकाल के रखेंगे। तो जिंक का मास कितना होता है भाई 65.4, सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, और हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो ये 65.4, 32 ऐसे ही है, और 16 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 64। तो 32 और 64 को जमा कर दें, ये आ जाएगा 96। तो 96 में अब आप जमा कर दें 65.4। तो जब आप इन दोनों को कैलकुलेटर से ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 161.4। तो इसका मास हो गया 161.4 ग्राम्स। यहाँ पर वॉल्यूम है तो इसके ऊपर हम वॉल्यूम ही रखेंगे। आपको पता है सिंगल वॉल्यूम कितना होता है 22.4, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो सिंपल 22.4 एज इट इज़ आ जाएगा। ये हमारा सारा रफ वर्क था, इसे छोड़ दें। अब आपने 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एक तो मास जिंक सल्फेट का, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ
हाइड्रोजन गैस। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगा देते हैं फॉर मास ऑफ ZnSO4। यहाँ पर हम सॉल्यूशन की हेडिंग लगा देते हैं, काम करना बहुत आसान है। 65.4 ग्राम्स ऑफ जिंक, जल्दी से लिख देते हैं 65.4 ग्राम ऑफ जिंक प्रोड्यूसेस, कितनी वैल्यू दी हुई है भाई 161.4 ग्राम्स ऑफ ZnSO4। फिर हम क्या करते हैं 1 बनाते हैं। ये सब तो आपको आता ही है, मैंने असल में आपको निकालना सिखाने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये 65.4 जो है वो नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। फिर जो क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है 163.5 ग्राम ऑफ जिंक प्रोड्यूसेस, आपको पता है लास्ट स्टेप में हम दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपने कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है, कैलकुलेटर में आप जल्दी से लिखेंगे 161.4 यानी कि ये वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे 163.5 से, जो वैल्यू कैलकुलेटर आपको देगा लिख के उसमें आप डिवाइड कर देंगे 65.4, तो कैलकुलेटर आपको लिखा हुआ दे देगा 403.5 ग्राम्स ऑफ ZnSO4। तो अभी तो हमने मास निकाल लिया किसका ZnSO4 का, अब हम वॉल्यूम निकालेंगे किसका हाइड्रोजन का। तो हम जल्दी से हेडिंग लगा देते हैं फॉर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, फॉर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। काम बिल्कुल सेम पैटर्न पर होगा, इसको सामने रख लेते हैं। देखें अब ये वाला डेटा इस्तेमाल होगा और हाइड्रोजन का डेटा इस्तेमाल होगा। तो कितना है 65.4 जिंक का, और हाइड्रोजन का कितना है 22.4। तो देखें लिखेंगे कैसे 65.4 ग्राम ऑफ जिंक एट STP, अब क्योंकि वॉल्यूम पे काम करें तो STP भी आ गया, प्रोड्यूसेस 22.4 DM³ ऑफ H2। ठीक है जी। फिर आप क्या करेंगे इसे 1 बनाएंगे, जब आप इसे 1 बनाएंगे तो ये पूरी वैल्यू नीचे जाके क्या हो जाएगी डिवाइड, तो हो जाएगा 22.4 DM³ डिवाइडेड बाय 65.4 ग्राम ऑफ H2। अब देखें क्वेश्चन की जो वैल्यू होती है वो दोनों साइड मल्टीप्लाई होती है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है 163.5, तो ये दोनों साइड पर, तो 163.5 ग्राम्स ऑफ जिंक एट STP produces 22.4 DM³ divided by 65.4 gram of multiply by 163.5 ग्राम ऑफ H2। अब सिंपल आपने कैलकुलेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर देना है। तो कैलकुलेटर आपको जो आंसर देगा हाइड्रोजन के वॉल्यूम का वो है 56, और क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट DM³ होती है तो हमने आगे लगा दिया DM³। अब हमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मालूम करने, तो हम लिख देते हैं जल्दी से फॉर वॉल्यूम ऑफ फॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। देखें इसको मालूम करने के लिए एक फॉर्मूला है, तो पहले आपको वो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है कि n बराबर है V/Vm मल्टीप्लाई बाय Na। अब ज़रा इस फॉर्मूले को समझ लें, n का मतलब है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, v का मतलब है वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना आया हमारे पास 56, यहाँ पर 56 आएगा। Vm का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम यानी मोलर वॉल्यूम, जो कितना होता है 22.4। Na एवोगाड्रोस नंबर जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। 9 क्लास में आपने पढ़ी होगी। तो जल्दी से हम v की वैल्यू रखते हैं, कितनी है भाई 56। कांस्टेंट वॉल्यूम यानी मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4। Na की वैल्यू कितनी होती है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1.505 मल्टीप्लाई 10⁻24, और यूनिट क्या आ जाएगी मॉलिक्यूल्स, क्योंकि आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं। तो इस तरह से केस 1 ख़त्म हो गया हमारे पास, केस 1 ख़त्म हो गया। अब अगले लेक्चर में मैं आपको केस 2 सिखाऊंगा जिसके अंदर टेम्परेचर और प्रेशर भी गिवन होगा। वो न्यूमेरिकल्स थोड़े से मुश्किल हैं इनके मुकाबले में, लेकिन आप वो लेक्चर्स बहुत अच्छे से देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा।